जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, बहुत से बच्चों को क्या होता है कि पूरा क्वेश्चन आता रहता है, फिर वो अच्छी तरीके से कॉपी नहीं लिख पाते, जिसके कारण से उनका नंबर कम हो जाता है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका नंबर अधिक आता है, उसका रीजन क्या होता है। तो मैं आपको जरूर वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको इसमें कुछ सीख करके जाएंगे। कंफर्म अगर आपने स्कोर बनाया 95% पाने का, 95 मार्क आप आसानी से पा सकते हैं। हम आपको तरीका बताएंगे कि अधिक से अधिक नंबर कैसे एग्जामिनर से आप चुरा सकते हैं, कैसे अधिक से अधिक नंबर उनसे पा सकते हैं। तो कॉपी में कैसे लिखना है उसको मैंने एक वीडियो में पहले बताया हुआ था कि सबसे पहले अपना रोल नंबर डालिए, ठीक, उसके बाद पेपर का नाम, पेपर कोड, सिग्नेचर जो भी है उसको भरने के बाद आपको स्टार्ट कैसे करना है, कॉपी कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, कॉपी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप बीच में ब्लैक कलर की पेन लीजिए और प्रश्नोत्तर संख्या 1 आप ऐसे लिख लीजिए। जैसे हम आपको फिजिक्स की कॉपी लिखने के लिए बता रहे हैं कैसे अधिक से अधिक नंबर पा सकते हैं, कैसे एग्जामिनर के दिमाग में हमको पॉजिटिव बनना है। ठीक, तो कन्फर्मली कि फर्स्ट में आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि मेरे पास एक पेपर है, अभी हम स्क्रीन पे इसको डाल देंगे तो आप देखिएगा पेपर है जिसमें लिखा है सभी खंडों के उत्तर दीजिए, कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक, तो अब इसमें आपको लिख देना है इसका प्रश्नोत्तर लिख दिए, लिख देना है ब्लैक पेन से। क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और कांच के अपवर्तनांक दिया गया है, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब तो इसका आंसर आप केवल जो पॉइंट होगा वह लिख सकते हैं। पहला तरीका हो गया कि कोई जैसे 4/3 है, इसका दूसरा ऑप्शन ऐसे करके आप लिख सकते हैं, एक तरीका मैं बता रहा हूँ। बट अगर आपको उसमें अधिक से नंबर पाना है, अगर एग्जामिनर के दिमाग में जो फिजिक्स के टीचर कॉपी चेक करें उनके दिमाग में अगर आपको बढ़िया नंबर पाना है तो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं कि दिया हुआ है कि ANW जल, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया गया 4/3 और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया 5/3। तो पूछा क्या है, कांच का जल के सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, ठीक है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG का मतलब NG/NW, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 5/3/4/3, या कट जाएगा, आ जाएगा 5/4। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप ऐसे सी लिख सकते हैं, कॉल में जो है सी, अगर आप बगल में लिख दिए हुए हैं तो बहुत अच्छा नंबर का आपको क्वेश्चन मिलता है। एग्जामिनर के दिमाग में आ जाएगा लड़का अपने से किया हुआ, मतलब इसके पास माइंड कॉन्सेप्ट है, वहीं से आपको दिमाग में पॉजिटिव बैठा लेगा। जैसे क्वेश्चन इसका है, एक लाइन छोड़ करके बीच में गैपिंग दे करके ख लिख दिए। दो लेंस की शक्तियां इतना है, संपर्क में रखे लेंस की फोकस दूरी। देखिए एक का शक्ति दिया गया P1 4 डायोप्टर और P2 दिया है -2 डायोप्टर। तो पहले लेंस की संयुक्त क्षमता निकालिए, P बराबर हो जाएगा P1 + P2, यहाँ पे रख देंगे 4 - 2 यानी 2 डायोप्टर हो गया। तो फोकस दूरी क्या होता है, अगर सेंटीमीटर में है तो 100/P होता है, 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर उसकी ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो एग्जामिनर अगर हम इसका स्टार्टिंग एक दो क्वेश्चन अगर देख लेगा तो उसके दिमाग में माइंड सेटअप बैठ जाएगा कि ये लड़का जो है अपने से लिखा हुआ है, काफी तेज तरह अच्छा लड़का है, तो आपको फुल मार्क मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, ऐसे ही आप कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो जो आंसर जो भी है वह लिख करके, जैसे ए का 50 सेमी ऐसे लिख कर छोड़ सकते हैं, इसका 5/4 80 लिखकर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब हम तरीका बताते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 खत्म हुआ, 2-3 लाइन छोड़ करके अब डालिए प्रश्नोत्तर नंबर 2, प्रश्नोत्तर संख्या 2। आप पेन से इसको हाईलाइट कर सकते हैं, स्केच का यूज कर सकते हैं। आप स्केच से इधर डबल लाइन ऐसे बना सकते हैं, देखने में सुंदर लगे। बहुत ज्यादा आपको ज्यादा चौड़ा नहीं बनना है, केवल मार्किंग देने के लिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें मार्किंग देने के लिए, क्योंकि जो चेक करने वाले होते हैं समझ जाते हैं कि लड़का केवल कॉपी भरा हुआ, उसमें आपको नंबर भी नहीं मिलता है, कट जाता है। दिया कि किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण के रूप में लिख रहे हैं। तो देखिए अपवर्तनांक का सूत्र होता है Δm बराबर n-1 इंटू कोण A। ठीक, यह अल्पतम विचलन की कंडीशन में होता है। और एक अपवर्तनांक सूत्र होता है इस प्रकार से n = sin
डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। यह अपवर्तनांक सूत्र न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर 2 में कौन लिख दीजिए, अब उसका और लिख दीजिए इसके इसके बीच में संबंध, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन के बीच में संबंध लिख करके आप नीचे कॉपी पे लिख दीजिए। उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन में लिख देंगे कि पदों में लिखिए खींचिए क्या होता है, तो वह क्वेश्चन आपको नहीं उतारना होता है। जैसे पीएन संधि फॉरवर्ड वाइज का आरेख, अब लिख दीजिए यहाँ पे हेडिंग ऐसे ब्लैक पेन से, पीएन संधि फॉरवर्ड वाइज अग्रवृत्त की भांति आरेख खींचना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे केवल पीएन संधि डायोड इस प्रकार से बना देना है। फॉरवर्ड वाइज कब होता है, जब पी टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप का सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, तो यह क्या होता है, फॉरवर्ड वाइज होता है। आप इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाना चाहते हैं तो केवल जैसे फिगर हमने स्टार्टिंग में बनाया था बस वैसे ही लिख करके छोड़ दीजिए। इस प्रकार से पीएन संधि फॉरवर्ड वाइज का फिगर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन को ग लिख करके आप ग का आंसर लिखिए। अगले पेज पे अगर एक आध लाइन छूट जाता है उसको छोड़ करके अगले पेज पे प्रश्नोत्तर अच्छी तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क मिलेगा अच्छी तरीके से। मुझे उम्मीद है आपको तरीका का समझ में आया होगा। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।